Hello everyone, welcome to the class number 20 of the chapter Programming using C। तो आज हम करेंगे और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, आज का क्वेश्चन है राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड ASCII वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। ओके, तो हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जहां पे हमें यूजर से मतलब जितना भी कैरेक्टर सेट में जितना भी कैरेक्टर्स हैं, जितना कैरेक्टर सपोर्ट करता है इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को एज ए इनपुट यूजर से लेना है और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू जो है वो ASCII वैल्यू यूजर को एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करना है। उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके। आज का ये हमारा टास्क है। ओके, तो इसके लिए पहले एल्गोरिथम लिखते हैं। जैसे कि सपोज फर्स्ट है हमारा बिगिनिंग स्टेट, उसके बाद हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक वेरिएबल लेते हैं, हमें यूजर से क्या लेना है, कैरेक्टर। तो वेरिएबल लेने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ch। ओके, ch वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यूजर से फिर हम इनपुट लेते हैं ch वेरिएबल का वैल्यू। उसके बाद इनपुट लेने के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल का हमें क्या करना है, प्रिंट करना है ASCII वैल्यू। ओके, प्रिंट ASCII वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर। इस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू प्रिंट करना है। उसके बाद एंड, हमारा प्रोग्राम उसके बाद खत्म होगा। ओके, तो इसके लिए प्रोग्राम क्या होगा, फर्स्ट तो डॉक्यूमेंटेशन कि हम प्रोग्राम किस टॉपिक को लेके कर रहे हैं या फिर क्यों कर रहे हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आएगा लिंक सेक्शन जहां पे हम हेडर फाइल्स को ऐड करेंगे हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके, जैसे कि stdio.h और ponyo.h, दो हेडर फाइल्स को ऐड करेंगे। दो हेडर फाइल को ऐड करने के बाद उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन करने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है मेन फंक्शन, आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो पहला काम हमारा क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कैरेक्टर वैल्यू हमें एक्सेप्ट करना है यूजर से, तो कैर डाटा टाइप यूज करके एक कैरेक्टर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन ऑलवेज। ओके, स्क्रीन को क्लियर करके रखने के लिए यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद हम यूजर से printf फंक्शन यूज करके यूजर को बताएंगे कि आपको अभी क्या करना है, कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करना है, मतलब एक कैरेक्टर आपको इनपुट करना है, एंटर ए कैरेक्टर। यहाँ पे आपको यूजर को बताना है एंटर ए कैरेक्टर बोल के आप एक कैरेक्टर इनपुट करो। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा फंक्शन, scanf। ओके, तो कैरेक्टर वैल्यू को यूजर से इनपुट के हिसाब से लेने के लिए हम जिस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं उस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम बोलते हैं %c। ओके, फ्लोट वैल्यू लेने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, %f। इंटीजर वैल्यू लेने के लिए %d। वैसे कैरेक्टर वैल्यू यूजर से एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर यूजर को एज ए आउटपुट कैरेक्टर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्राम में जिस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो है %c। ओके, तो यूजर से जो वैल्यू लेंगे वो जाके उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर होकर रह जाएगा। तो एड्रेस को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एंड सिंबल। ओके, तो जो वैल्यू हम यूजर से लिए वो वैल्यू जाके ch नाम का जो वेरिएबल था उसके एड्रेस में जाके स्टोर होके वो वैल्यू रह गया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू प्रिंट करना है। तो नाउ वी हैव टू प्रिंट बाय यूजिंग printf फंक्शन द ASCII वैल्यू। ओके, ASCII वैल्यू इक्वल्स टू %d। तो ये ASCII वैल्यू होता क्या है, इट इज द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैरेक्टर। हम जितने भी सारे कैरेक्टर्स हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं उन सारे कैरेक्टर्स का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं जिस कोड के द्वारा, उस कोड को हम बोलते हैं ASCII कोड या फिर ASCII वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो ASCII वैल्यू है ये एक क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू जो है कितने से कितने के अंदर है, 0 से लेके 255 के अंदर है, सारे इंटीजर वैल्यूज हैं। तो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं, %d। तो कोई भी कैरेक्टर का अगर हमें ASCII वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हमें जिस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने पड़ेंगे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। ओके, तो उसके बाद किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हम डिफाइन करेंगे, उस कैरेक्टर का जो कैरेक्टर यूजर इनपुट किया होगा ch वेरिएबल में।
तो वो क्या करेगा, उसका ASCII वैल्यू वहां पे हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद प्रोग्राम खत्म। ओके, समझ आ गया कि एक सिंपल प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं यूजर से कैरेक्टर लेके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से कि हम प्रोग्राम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, ASCII वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में अपने मर्जी से। ओके, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है लिंक सेक्शन, जहां पे हम हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं, जैसे कि stdio हेडर फाइल और conio हेडर फाइल। दो हेडर फाइल को हम नॉर्मली हर एक प्रोग्राम में क्या करते हैं और लिंक करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो हेडर फाइल को लिंक करने के बाद उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। हमें यहाँ पे कुछ कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, वहां पे भी हमें कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है नहीं। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। ओके, तो मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन में अगर हम प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, टू डिक्लेयर द वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल को हम यूज करना चाहते हैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना हमारा फर्स्ट काम होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर वैल्यू यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे कैर डाटा टाइप यूज करके हम एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ओके, अभी हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLR फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से कैरेक्टर वैल्यू इनपुट लेंगे। तो यूजर को पहले बताना पड़ेगा कि आपको अभी कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करना है बोल के। तो उसको एज ए मैसेज दिखाने के लिए हम यूज करते हैं printf फंक्शन को, और उसके अंदर लिखेंगे एंटर ए कैरेक्टर वैल्यू। ओके, और एंटर ए कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर एंटर करो, यूजर को बोलेंगे। तो यूजर को पता चल गया कि अभी उसको कैरेक्टर इनपुट करना है बोल के। तो यूजर से इनपुट को लेने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह का फंक्शन, उसको बोलते हैं scanf। ओके, तो यहाँ पे हम यूज किए हैं कैर डाटा टाइप, मतलब कैरेक्टर वैल्यू लेंगे यूजर से। तो कैरेक्टर वैल्यू को एज ए इनपुट यूजर से लेने के लिए हम जिस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो है %c। ओके, तो %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज करेंगे, और यूजर से हम लेंगे जो वैल्यू हो जाके कैरेक्टर ch, मतलब जो ch वेरिएबल है, ch नाम का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो एड्रेस को मतलब एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, फिर एड्रेस को स्पेसिफाई यूज करने के लिए हम यूज करते हैं एंड% सिंबल। ओके, तो ch नाम का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। ओके, उसके बाद यूजर वैल्यू इनपुट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, उसका ASCII वैल्यू हम रिटर्न करेंगे एज ए आउटपुट यूजर को। ओके, तो ASCII वैल्यू एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे printf फंक्शन को, और उसके अंदर लिखेंगे ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हमने यूजर से लिया है वो है %c कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे %c। ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर %c, मतलब जो वैल्यू यूजर इनपुट किया होगा। ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर दिस इज, कैरेक्टर वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। ओके, सो फर्स्ट जो हम %c लिए हैं वहां पे वो रिप्रेजेंट करेगा उस कैरेक्टर को जो कैरेक्टर हमने ch वेरिएबल में स्टोर किया है। ओके, और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ASCII वैल्यू को। ओके, क्लियर। उसके बाद हम यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, क्योंकि ये स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक हम कीबोर्ड का कोई बटन क्लिक नहीं कर लेते हैं। ओके, कंप्लीट। अब इसको कंपाइल करके देखेंगे, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, सही है, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। अभी इसको रन करके देखेंगे। ओके, तो क्या मांग रहा है हमें, एंटर ए कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर एक एंटर करो। हम कैपिटल ए इंसर्ट करते हैं, तो कैपिटल ए का ASCII वैल्यू क्या है, 65। तो यहाँ पे ASCII वैल्यू रिटर्न आना चाहिए कि द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए इज 65। आ रहा है, ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर ए इज 65।
ओके वैसे ही आप कोई भी कैरेक्टर का 256 कैरेक्टर में से आप कोई भी कैरेक्टर का अगर आस्की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आस्की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर का। ओके तो समझ आ गया ये सिंपल प्रोग्राम आपको कि कैसे हम एक सिंपल सी प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके द्वारा हम कोई भी कैरेक्टर वैल्यू यूजर से इनपुट लेके उसका आस्की वैल्यू यूजर को एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ आ गया? तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड द आस्की वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। कोई भी एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए एक सी प्रोग्राम लिखना है। आज ये हमारा टास्क था जो कि आज हमने पढ़ा और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकली करके हमने देखा भी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।